Hello, dear students. Let us today cover the 14th chapter, The Case for the Defense, from the book Dear to All the Muses from Elective English class. The Case for Defense is a suspense thriller short story written by Graham Greene. Who is Graham Greene? Graham Greene has published some 30 novels, entertainment plays, children's books, and collections of short stories. And in this particular one, he builds up suspense and he also tries to sustain that suspense. So, as I said, it is a suspense thriller, okay? And Graham Greene is a well-known novelist and a story writer, known especially for his thriller novels, and easily he can be called one of the greatest writers of the 20th century. Now let's start reading the actual story. It was the strangest murder trial I ever attended. They named it the Packham murder in the headlines. Through Northwood Street, where the old woman was found battered to death. तो बड़ा ही स्ट्रेंज मर्डर कहती है ट्रायल था. ये ट्रायल क्या होता है? टेस्ट है ना, जहाँ पे एक केस. ये नरेटर बता रहा है, ठीक है. नरेटर कौन है ये हम बाद में बात करेंगे. वी विल फाइंड दैट लेटर ऑन. नाउ दे नेम्ड दिस केस पैकहैम मर्डर, ठीक है. तो ये किस जगह पे ये कमिट हुआ था? नॉर्थवुड स्ट्रीट में हुआ था, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत जो है वो मृत पाई गई थी, बैटर्ड टू डेथ. बैटर्ड क्या होता है? लाइक बीटन अप, यू नो, बॉडी को पूरी तरह से पीटा गया था उसकी. Now she was found battered to death was not strictly speaking in Packham. This was not one of those cases of circumstantial evidence in which you feel the juryman's anxiety because mistakes have been made, like domes of silence muting the court. No. This murderer was all but found with the body. No one present when the Crown Counsel outlined his case believed that the man in the dock stood any chance at all. कहते कि ये कोई वैसा टिपिकल मर्डर केस नहीं था जिसमें कि जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ना हो. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब ऐसा नहीं था कि इसमें कोई गैस वर्क करने की ज़रूरत थी, ठीक है, कोई अंदाज़े लगाने की ज़रूरत थी कि ये हुआ होगा, जिसमें कि ज्यूरी मैन जो हैं, जजेस हैं, उनको भी जज जो हैं या फिर जो ज्यूरी मैन है उनको भी एंक्शियस होना पड़ेगा, टेंशन होगी कि करे कैसे सॉल्व करें. नो, ऐसा नहीं था. बिकॉज इस केस में मर्डरर वॉज ऑल बट फाउंड विद द बॉडी. मर्डरर तो बॉडी के साथ ही वहाँ पे पाया गया था, ठीक है. एंड जितने भी यहाँ पे क्राउन काउंसिल में थे, क्राउन काउंसिल बेटा यूके में ऐसे देशों में क्या होता है कि बेसिकली वहाँ पे क्राउन काउंसिल्स होते हैं, ठीक है. तो कहते हैं क्राउन काउंसिल जो है उसने बड़ा क्लियर था उसमें ये बात कि किसी तरह की कोई गलती हो ही नहीं सकती. एंड ये जो आदमी डॉक में खड़ा है, डॉक क्या होता है? कटघरे में खड़ा हुआ है, ये किस तरह से बच नहीं सकता, ठीक है. डॉक समझ रहे हो ना, जो एक इनक्लोजर होता है जहाँ पे कैदी जो है, जो मुजरिम जो है वो खड़ा होता है. मुजरिम नहीं अभी वो करार हुआ होता, लेकिन जो अक्यूज्ड होता है वो खड़ा होता है. नाउ मतलब वर्डिक्ट बड़ा ही क्लियर था कि वो दोषी है. ही वॉज अ हैवी स्टाउट मैन विद बल्जिंग ब्लड शॉट आइज. अंडरलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन है उस आदमी की जिस पे केस चल रहा है, पैकहैम मर्डर केस. तो ऐसा दिखता है वो. ही इज़ वेरी स्टाउट. स्टाउट क्या होता है? बल्कि, बड़ा सा दिखने वाला. ऑल हिज मसल्स सीम टू बी इन हिज थाइज. हैवी थाइज हैं उसके. येस, एन अगली कस्टमर, वन यू वुडंट फॉरगेट इन अ हरी. ऐसा इंसान जिसका चेहरा ज़्यादा जल्दी भूलोगे नहीं तुम, अगली सा दिखने वाला. एंड दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज द क्राउन प्रपोज टू कॉल 4 witnesses underline who had not forgotten him, who had seen him hurrying away from the little red villa in Northwood Street. The clock had just struck 2 in the morning.
कहते हैं कि जो विटनेस अब क्राउन ने मतलब जो काउंसिल है उसने 4 विटनेसेस समझते हो ना, जो गवाह होते हैं, चश्मदीद गवाह जिसको बोलते हैं, जिन्होंने देखा हो वहाँ पे, आई विटनेसेस को बुलाया है, जिन्होंने जो उसको भूल नहीं पाए हैं एंड जिन्होंने उसको हरिंग जल्दबाजी में भागते हुए देखा था उस नॉर्थवुड स्ट्रीट में से, ठीक है। एंड किस टाइम की बात है, रात के 2 बजे, लाइक सुबह के अर्ली मॉर्निंग के 2 बजे की बात थी। मिसेस सामन अंडरलाइन 15th नॉर्थवुड स्ट्रीट में रहने वाली थी एंड शी हैड बीन अनेबल टू स्लीप, सो नहीं पाई थी वो सारी रात। एंड शी हर्ड अ डोर क्लिक शट, तो उनको रात को आवाज़ सुनाई दी दरवाजे के बंद होने की। शी थॉट इट वॉज हर ओन गेट, उनको लगा कि मेरा ही गेट शायद वो उसकी आवाज़ आई है, तो वो खिड़की के पास गई एंड सॉ एडम्स अंडरलाइन, यही है उस अक्यूज्ड पर्सन का नाम जिस पे केस चल रहा है, वो ब्लड शॉट आइज वाला। एडम्स को उसने देखा था कहाँ पे, स्टेप्स ऑफ मिसेस पार्कर्स हाउस, मिसेस पार्कर के घर की सीढ़ियों के पास देखा था। एंड ही हैड जस्ट कम आउट, वो उसके घर से बाहर निकला था, हाथ में ग्लव्स पहन रखे थे, एक हाथ में हथौड़ा था। एंड उसने देखा कि उसने उस हथौड़े को एक लॉरल बुशेस मीन्स, लॉरल बेटा बुश ही होती है, एक तरह की श्रब जिसको बोल दो, झाड़ी, तो साइड पे झाड़ियाँ उगी हुई थी, उसमें उस हथौड़े को फेंक दिया। बट बिफोर ही मूव्ड अवे ही हैड लुक्ड अप एट हर विंडो, लेकिन एक दिक्कत थी, जैसे ही वो मुड़ने वाला था वहाँ से जाने वाला था, उसने मुड़कर मिसेस सामन जो कि चश्मदीद गवाह है उसको देखा था। मतलब उसको पता था कि मिसेस सामन ने उसको मिसेस पार्कर के घर से निकलते हुए देख लिया है। द फेटल इंस्टिंक्ट दैट टेल्स अ मैन व्हेन ही इज वॉच्ड एक्सपोज्ड हिम इन द लाइट ऑफ अ स्ट्रीट लैम्प टू हर गेज, हिज आईज suffused with horrifying and brutal fear like an animal's when you raise a whip, जैसे कि किसी जानवर को आप मारने वाले हो किसी कोड़े या किसी छड़ी के साथ, कैसा डर होता है उसकी आंखों में, वैसा ही हॉरिफाइंग फियर, ब्रूटल फियर है किसकी आंखों में, एडम की आंखों में, क्योंकि उसने देख लिया था कि वो अब शायद पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसको एक चश्मदीद गवाह ने देख लिया था। एज आई इमेजिन डिड ऑल द विटनेसेस हेनरी, अब ये सारे जो ये नाम ले रहा है नेक्स्ट विटनेस का, हेनरी मैकॉगल हु हैड बीन ड्राइविंग होम फ्रॉम बैंडफ्लीट लेट एंड नियरली रैन एडम्स डाउन एट द कॉर्नर ऑफ नॉर्थवुड स्ट्रीट, ये दूसरा गवाह है जिसने कि उसको गली में देखा था। वहाँ पे एडम्स क्या कर रहा था उस टाइम पे, वो जा रहा था, सड़क के बीचों बीच जा रहा था, लुकिंग डेज्ड क्या होता है, शॉक्ड, इन अ स्टेट ऑफ शॉक। उसके बाद तीसरा गवाह मिस्टर व्हीलर जो कि अगले ही घर में रहता था मिसेस पार्कर से, नंबर 12 था उसके घर का, एंड वॉज वेकन्ड बाय अ नॉइस, उसको आवाज़ सुनाई दी थी और उस आवाज़ से वो उठ खड़ा हुआ था, लाइक अ चेयर फेलिंग through the thin as paper villa wall and got up and looked out of the window just as Mrs. Salmon had done. Mrs. Salmon की तरह मिस्टर व्हीलर ने भी आवाज़ खटखटाहट सुनी थी और उठकर देखने के लिए चला गया था कि कौन है वहाँ पे, और उसने एडम्स की पीठ देखी थी। एंड जैसे ही एडम्स मुड़ा, उसकी वो ब्लड शॉट बल्जिंग आई थी, बल्जिंग क्या होता है, बाहर ही आ जाएंगी जैसे बड़ी बड़ी आँखें। इन लॉरल एवेन्यू ही हैड बीन सीन बाय येट अनदर, जो चौथा वो गवाह है, हिज लक वॉज बैडली आउट। जाहिर सी बात है एडम बहुत ही बदनसीब मुजरिम था कि एक नहीं दो नहीं 4 गवाहों ने उसको उस दिन देखा था ये क्राइम कमिट करते हुए, ठीक है। एज ही माइट एज वेल हैव कमिटेड द क्राइम इन ब्रॉड डे लाइट, ऐसा लग रहा था कि शायद इससे अच्छा तो वो होता ना कि वो दिन में ही ये कत्ल कर देता, कि तब भी कहते शायद इतने लोग ना देखते उसको, जितना कि आधी रात को 2 बजे इतने लोगों ने उसको देख लिया। अब बेटा आई होप इट इज़ क्लियर मिसेस सामन कौन है और ये मिस्टर व्हीलर कौन है,
ठीक है, हेनरी मैकॉगल एंड एक और, ये चारों गवाह हैं एडम्स के खिलाफ, जो कि एडम कौन है, वो मुजरिम है, अभी करार नहीं हुआ, लेकिन ही इज़ कन्विक्ट, सॉरी ही इज़ बेसिकली द पर्सन हु हैज़ allegedly committed the crime and मिसेस पाकर जो है वो औरत है जिसकी की डेथ हुई है, ठीक है। नाउ I understand, counsel said, that the defense proposes to plead mistaken identity. तो काउंसिल वकील कहता है कि मैं समझता हूँ कि इस केस में क्योंकि बड़ा क्लियर है, इतने सारे एविडेंसेस हैं, इतने सारे गवाह हैं, लेकिन जो कि डिफेंस जो है, डिफेंस कौन, वो वकील जो कि उस आदमी को, एडम को डिफेंड कर रहा है, उसका वकील जो है, कहते हैं कि वो कह रहा है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है जी ये, कि इन चारों लोगों को गलत फहमी हुई है कि ये एडम था, क्योंकि एडम्स वाइफ विल टेल यू दैट ही वाज विद हर, शी वाज विद हर, सॉरी एडम्स वाइफ विल टेल यू दैट एडम्स वाज विद हर एट 2 in the morning on February 14, 14 फरवरी को वो अपनी बीवी के साथ था, बट आफ्टर यू हैव हर्ड द विटनेस ऑफ द क्राउन एंड एग्जामिन्ड केयरफुली द फीचर्स ऑफ द प्रिजनर, आई डू नॉट थिंक यू विल बी प्रिपेयर्ड टू एडमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिस्टेक, ठीक है। तो कहता है कि लेकिन क्राउन जो कहा यही जा रहा है कि ऐसा इंसान जो है उस जैसा वो दिखता है, ही इज़ सच अ बिग मैन, तो उसको देख के गलतफहमी होनी नहीं चाहिए, ठीक है, कि मिस्टेकन आइडेंटिटी तो नहीं हो सकती, तो इसलिए इट इज़ ऑल ओवर, इट वाज ऑल ओवर, यू वुड हैव सेड बट द हैंगिंग। कहते हैं कि ये बात सुनने के बाद तो सबको लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा पढ़ने वालों को, कि अब तो बस उसको फांसी पे लटकाना बाकी रह गया है, बाकी तो सब डन है। आफ्टर द फॉर्मल एविडेंस हैड बीन गिवन बाय द पुलिस मैन हु हैड फाउंड द बॉडी एंड द सर्जन हु हैड एग्जामिन्ड इट, तो इसके बाद बाकी सारे जो एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, वो भी सारे रखे गए जो कि बॉडी के साथ मिले थे, जो कि उसके पोस्टमार्टम के टाइम पे मिले होंगे। मिसेस सामन वॉज कॉल्ड, मिसेस सामन को बुलाया गया, ठीक है, वही सबसे पहली जो गवाह है, तो वो एक आइडियल विटनेस थी, परफेक्ट विटनेस थी, परफेक्ट गवाह थी। क्यों? स्कॉटिश एक्सेंट है उसका, और चेहरे पे, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी उम्र की औरत है तो देखने में बड़ी ही ऑनेस्ट, केयरिंग एंड काइंड दिख रही है वो, तो परफेक्ट होता है ऐसा गवाह, इस पर यकीन किया जा सकता है कि वो झूठ क्यों ही बोलेगी, क्या ही ज़रूरत है उसको। द काउंसिल फॉर द क्राउन ब्रॉट द स्टोरी जेंटली आउट, तो केस सारा सामने रखा गया और उसने बड़े फर्मली, बहुत ही मजबूती, फर्मली क्या होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। देयर वाज नो मैलिस इन हर, मैलिस क्या होता है, इल विल, दिख नहीं रहा था कि कोई उसका कोई पर्सनल ग्रज हो सकता है, ना ही किसी भी तरह का कोई शक की बात थी उसके ऊपर, ठीक है। सो शी वाज रियली इम्प्रेसिव, और उसकी सारी रिपोर्ट, उसकी सारी जो बात है वो लिख ली गई, नोट डाउन कर ली गई। येस शी सेड, एंड देन शी हैड गॉन डाउनस्टेयर्स एंड रंग अप द पुलिस स्टेशन। कहती है ये मैंने सब कुछ देखा, फिर मैंने जाके पुलिस को खबर कर दी। एंड डू यू सी द मैन हियर इन द कोर्ट, तो इस आदमी को आप देख सकते हो, ये जो खड़ा है, ठीक है। तो कहती है कि दिख रहा है तुम्हें ये आदमी। शी लुक्ड स्ट्रेट एट द बिग मैन इन द डॉक, एडम की तरफ देखा जो कि उसको घूर रहा है, ठीक है, एट विद हिज पेकनीज आइज, पेकनीज क्या होती है, डॉग लाइक आइज, विदाउट इमोशन, पत्थर जैसी आंखें उसकी, कोई इमोशन नहीं उसमें। हाँ मैं देख सकती हूँ इस आदमी को, क्या तुम पक्का श्योर हो कि वही इंसान था? आई कुडंट बी मिस्टेकन सर, हाँ मुझे गलती नहीं लग सकती सर। इट वॉज ऑल एज ईजी एज दैट, तो कहते बस बात ख़त्म होगी फिर तो, थैंक यू बोला उसको, कटघरे से बाहर चली गई वो। फिर काउंसिल फॉर द डिफेंस रोज टू क्रॉस एग्जामिन, मतलब एडम का जो वकील है वो खड़ा हुआ। If you had reported as many murder trials as I have, you would have known beforehand what line he would take, and I was right up to a point. अब ये आए कौन है, यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया है कि कहते जितने मैंने केसेस देखे थे, कौन से केसेस, मर्डर ट्रायल्स, तो वो कौन है, आए कौन है, नरेटर कौन है, द नरेटर इज़ अ रिपोर्टर,
ठीक है, हु अटेंडेड द ट्रायल, वो जो कि इस केस को देख रहा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस इस कहानी में बता रहा है। कहता है जितने मैंने केसेस देखे हैं ना, ये जो मर्डर ट्रायल्स, तो पक्का था मुझे कि ये जो एडम का जो वकील है क्या कहने वाला है। कहता उसने वही बात बोली जो मुझे पहले ही पता थी। क्या? नाउ मिसेस सामन, यू मस्ट रिमेंबर दैट अ मैन्स लाइफ में डिपेंड ऑन योर एविडेंस, कि मैम ये आपकी गवाही पे एक इंसान की ज़िंदगी निर्भर है। तो मिसेस सामन कहती है हाँ मुझे पता है कि आपकी आई साइट अच्छी है। कहती आई हैव नेवर हैड टू वेयर स्पेक्टिकल्स सर। कहती मैंने कभी चश्मा नहीं लगाया आज तक। आप 55 साल की उम्र है ना आपकी? कहती नहीं, 56 ईयर्स। एंड द मैन यू सॉ वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, और जो आदमी तुमने देखा वो सड़क की दूसरी तरफ था ना? कहती हाँ। और ये रात के सुबह के 2 बजे की बात है, एंड जाहिर सी बात है फिर तो बड़ी अच्छी है आपकी आई साइट, क्योंकि उस टाइम तो थोड़ा अंधेरा, काफ़ी अंधेरा होता है एक्चुअली। नो सर, देयर वाज मून लाइट अंडरलाइन। कहती ऐसी बात नहीं है, चांदनी रात थी तो काफ़ी उजाला था उस टाइम पे। एंड जब उसने एडम ने मेरी तरफ मुड़ के देखा तो उसके चेहरे पर मून लाइट पड़ी थी और लैम्प की भी लाइट पड़ी थी। एंड यू हैव नो डाउट, और तुम बिल्कुल सर्टन हो कि ये वही इंसान है जो तुमने देखा था। आई कुडंट मेक आउट वॉट ही वॉज एट। नरेटर कहते पता नहीं बार बार सेम ही बात क्यों कहे जा रहा था, बिकॉज ही कुडंट हैव एक्सपेक्टेड एनी अदर आंसर दैन द वन ही गॉट। अब जो उसने बोल दिया कि हाँ ये वही आदमी था, तो वही बोलेगी ना वो बार बार, चाहे वो 10 बार पूछ ले। कहती हाँ मुझे पक्का पता है, ये ऐसा चेहरा कभी कोई भूल नहीं सकता। काउंसिल टुक अ लुक राउंड द कोर्ट फॉर अ मोमेंट। तो वकील ने इधर उधर देखा, एंड देन ही सेड, डू यू माइंड मिसेस सामन एग्जामिनिंग अगैन द पीपल इन द कोर्ट? ये जो सारे लोग कोर्ट में बैठे हुए हैं, ज़रा इनको दोबारा से देखना। नहीं, एडम को मत देखिए। No, not the prisoner. Stand up, please, Mr. Adams. And there at the back underline of the court, with thick stout body and muscular legs and a pair of bulging eyes, was the exact image of the man in the dock. तभी उसने देखा कि वहाँ पे जहाँ पे लोग बैठे होते हैं ना, जो ऑडियंसेस बैठी होती हैं, वहाँ पे एक आदमी को उठा के खड़ा करता है वो, और वो सेम मिस्टर एडम जैसा दिखने वाला, एग्जैक्टली सेम, वही आँखें, वही बॉडी। ऐसा लग रहा था कि वो जो कटघरे में खड़ा इंसान है वो वहाँ पीछे जाके खड़ा हो गया था। ही वाज इवन ड्रेस्ड द सेम, कपड़े भी सेम पहने हैं, ब्लू कलर का सूट और टाई पहन रखी है, लाइंस वाली, धारियों वाली टाई। नाउ थिंक वेरी केयरफुली। ये बड़ी शॉकिंग बात थी। फिर वो वकील कहता है अब ज़रा ध्यान से देखिए मिसेस सामन, कि आप कसम खा के कह सकती हैं, पक्का कह सकती हैं, जिस आदमी ने वो हथौड़ा मिसेस पाकर के गार्डन में फेंका था, ये वो इंसान नहीं है, और यही इंसान है जो कटघरे में खड़ा है। और वो इंसान कौन है? वो उसका ट्विन ब्रदर है, उसका जुड़वा भाई है। ऑफ कोर्स मिसेस सामन नहीं कह सकती थी। उसने दोनों को एक के बाद दूसरे को देखा और कुछ नहीं बोली। और वो बड़ा सा ब्रूट क्या होता है? वाइल्ड एनिमल। यहाँ पे कौन है? एडम। वहाँ पे खड़ा हुआ है वो। एंड देयर ही स्टूड टू, एंड दोनों एक दूसरे की तरफ घूर रहे हैं। और फाइनली मिसेस सामन ने सर ना में हिला दिया कि वो नहीं बता सकती कि ये एग्जैक्ट वही इंसान है या नहीं। वॉट वी सॉ देन, उसके बाद नरेटर कहता है जो हमने देखा वो केस का अंत था। अंत में क्या हुआ? There wasn't a witness prepared to swear that it was the prisoner he had seen. 4 गवाह थे, लेकिन चारों में से कोई भी नहीं कह सकता था कि ये दोनों जुड़वा भाइयों में कौन सा वाला मर्डरर था। एंड क्या वो इंसान था या उसका भाई था? पता ही नहीं था। ठीक है ना? He had an alibi. alibi कौन होता है? डिफेंडर। तो पता ही नहीं है वो कौन है। उस बीवी भी थी। अब क्या ही पता है कि दोनों भाइयों में से कौन। ये तो मान सकते हैं कि दोनों भाइयों में से ही कत्ल किया, लेकिन पता कैसे चलेगा किस भाई ने किया? एंड इसीलिए द मैन वॉज एक्विटेड फॉर लैक ऑफ एविडेंस। सबूतों की कमी होने की वजह से उस आदमी को रिहा कर दिया गया, एडम को रिहा कर दिया गया। बट whatever, if he did the murder, not his brother, he was
punished or not, I don't know. कहते पता नहीं अब दोनों में से किसने किया, किसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, किसको नहीं. That extraordinary day had an extraordinary end. लेकिन वो बड़ा ही असाधारण सा केस लड़ा गया उस दिन उस कोर्ट में, और उस असाधारण दिन का अंत भी बहुत ही असाधारण हुआ. I followed Mrs. Salmon out of the court and we got wedged in the crowd who were waiting to, of course, ask some questions from the twins. तो wedged क्या होता है? stuck. कहता मैं भी भीड़ में वहाँ पे रुक गया जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बहुत सारी प्रेस के लोग खड़े हुए थे. एंड द पुलिस ट्राइड टू ड्राइव द क्राउड अवे. पुलिस धक्के मार के लोगों को पीछे पुश कर रही थी. बट ऑल दे कुड डू वॉज कीप द रोडवे क्लियर फॉर ट्रैफिक. लेकिन वो उनको तो नहीं बचा पा रही थी, लेकिन एटलीस्ट ये कर रही थी कि ट्रैफिक ना होने दे वहाँ पे, ठीक है ना, रास्ता सड़क साफ रहे, सड़क खाली रहे. आई लर्नड लेटर दैट दे ट्राई टू गेट द ट्विन्स टू लीव बाय बैक वे. उन्होंने कोशिश की थी कि दोनों भाइयों को, ठीक है, पीछे के दरवाजे से ले जाएं, लेकिन वो माने नहीं. उनमें से एक ने क्या कहा? आई हैव बीन एक्विटेड हैवंट आई. मैं तो रिहा हो चुका हूँ ना, तो मैं अब छुप छुप के चोरों की तरह क्यों जाऊँ, मुजरिमों की तरह क्यों छुप के जाऊँ. एंड दे वॉक्ड बैंग आउट ऑफ द फ्रंट एंट्रेंस. और सामने वाले दरवाजे से, कोर्ट के सामने से वो निकलते हैं. एंड देन इट हैपेंड अंडरलाइन. तभी कुछ ऐसा हुआ जो आई डोंट नो हाउ, दो मुझे नहीं पता, हालांकि आई वॉज ओनली 6 feet अवे. मुझे नहीं पता कैसे हुआ, हालांकि मैं 6 ही फीट दूरी पे था. क्या हुआ? The crowd moved and somehow one of the twins got pushed on the road right in front of our bus. इतनी भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी, तो एकदम से उनमें से एक ट्विन जो था जाके एक बस के सामने जा गिरा धक्का लगने पे. एंड ही गेव अ स्क्वील लाइक अ रैबिट. एक खरगोश जैसे उसने चीख निकली उसकी. एंड दैट वॉज ऑल, ही वॉज डेड. और उसके साथ ही वो मारा गया. हिज स्कल स्मैश्ड जस्ट एज मिसेस पार्कर्स हैड बीन अंडरलाइन. उसकी खोपड़ी स्मैश हो गई, चूर चूर हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिसेस पार्कर की खोपड़ी को बिल्कुल तोड़ दिया गया था, ठीक है. डिवाइन वेंजेंस. I wish I knew there was the other Adams getting on his feet from behind the body and looking straight over at Mrs. Salmon. He was crying, but whether he was the murderer or the innocent man, nobody will ever be able to tell. कहता है वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था और एडम्स कहता डिवाइन वेंजेंस थी क्या? वो डिवाइन वेंजेंस क्या होती है? वेंजेंस होती है बदला. डिवाइन, तो क्या ये कुदरत का करिश्मा था कि शायद वो वही मुजरिम था एडम जो मर गया, उसने ही मिसेस पार्कर को मारा था और ठीक उसी तरह से वो भी मारा गया. अगर उसको दुनिया की अदालत में नहीं जस्टिस मिला तो भगवान की अदालत में मिल गया था. खैर, दूसरा जो उसका भाई था वहाँ पे खड़ा हुआ था, उस बॉडी को देख रहा था, रो रहा था. पता नहीं वो मर्डरर था या नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ये कोई नहीं बता सकता था, तभी तो वो रिहा हो गए ना. लेकिन अंडरलाइन लास्ट लाइन, बट इफ़ यू वर मिसेस सामन कुड यू स्लीप एट नाइट. लेकिन अगर आप मिसेस सामन होती, अगर आप चश्मदीद गवाह होती एक मर्डरर की, और शायद वो मर्डरर खुला घूम रहा है क्योंकि वो तो आज़ाद हो गया ना, तो क्या आप रात को सो सकते? यू नो. सो what do you learn? Obviously it's a suspense thriller. No one must have thought कि एंड में क्या होगा. तो इस तरह से ये केस फॉर डिफेंस जो है वो ख़त्म होता है. अर्थली जस्टिस जब नहीं काम करता बेटा, तो ऑब्वियसली अर्थली जस्टिस सिस्टम इज़ डिफेक्टिव, तो कहते हैं कि उसको डिवाइन जस्टिस मिल जाता है, शायद, पक्का नहीं पता हमें. एंड बेसिकली एवरीवन गेट्स द रिज़ल्ट ऑफ व्हाट दे डिज़र्व. जो भी लोग डिज़र्व करते हैं, वट एवर वन डिज़र्व्स दे डू गेट. तो शायद एंड में वही एडम जो है, वही एडम नहीं, मतलब वही जो आदमी है जिसने कि मिसेस पार्कर को मारा था, शायद वही मारा गया था. दैट्स ऑल फॉर टुडे.